दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक लोन स्कैम की अगर बात की जाती है तो नीरव मोदी का नाम आता है। एबीजी शिपयार्ड का नाम आता है। नीरव मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए का लोन स्कैम किया था और एबीजी शिपयार्ड ने 20,000 करोड़ रुपए का लोन स्कैम किया था। लेकिन आज के डेट में हमारे देश में एक और बड़ा लोन स्कैम हुआ है और वो हुआ है 34,000 करोड़ रुपए का। जी हां, 17 बैंकों से 34,000 करोड़ रुपए का हमारे देश का सबसे बड़ा लोन स्कैम हुआ है और आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, नीरव मोदी के बारे में तो हम सब जानते ही है। 13,000 करोड़ रुपए का लोन स्कैम करके हमारे देश से फरार हो गया। उसके बाद 20,000 करोड़ रुपए का एबीजी शिपयार्ड ने लोन फ्रॉड किया। ठीक है, तो 20,000 करोड़ रुपए का जो लोन फ्रॉड हुआ वो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंकिंग लोन फ्रॉड था। लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का भी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ 34,000 करोड़ रुपए का भी एक लोन फ्रॉड हुआ है। जी हां, 34,000 करोड़ रुपए का लोन स्कैम 17 बैंकों से हुआ है और ये जो लोन स्कैम करने वाली कंपनी है ये है DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जी हां, DHFL ने 17 बैंकों से 34,000 करोड़ रुपए का लोन स्कैम किया है, यानी कि हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग लोन स्कैम है 34,000 करोड़ रुपए का। बताइए, हमारे आप जैसे आम आदमी का जो बैंक में पैसा जमा करते हैं और 17 बैंकों से DHFL ने 34,000 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड कर लिया। पता नहीं इसकी कितनी कार्रवाई होगी, कार्रवाई होने के बाद कितनी रिकवरी होगी, या फिर जिस तरह से नीरव मोदी के साथ हुआ या फिर जिस तरह से एबीजी शिपयार्ड के साथ हुआ वैसा ही होता है, नहीं पता। लेकिन ये जो 34,000 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड हुआ है ये हमारे देश का पैसा है और हमारे देश के लोगों के बैंकों में से इस तरह से लोन फ्रॉड किया जा रहा है। आखिर ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो रहा है, ये समझ से परे की बात है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा बड़ा लोन फ्रॉड हमारे देश में हो कैसे जा रहे हैं। अब देखिए, DHFL ने 17 बैंकों से 34,000 करोड़ रुपए का तो लोन स्कैम किया ही, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को 27.5 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया है। बताइए, यानी कि एक तरफ 17 बैंकों का 34,000 करोड़ रुपया गबन कर गया और दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 27.5 करोड़ का चंदा देती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि समझदार आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर इसका मायने मतलब क्या है कि एक तरफ तो बैंक की बहुत ही मोटी रकम का घोटाला कर लेना और दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी को 27.5 करोड़ रुपए का चंदा दे देना, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इसे आप बारीकी से समझेंगे तो समझ में जरूर आ जाएगा, क्योंकि अब से पहले भी जितने लोन स्कैम हुए हैं, चाहे नीरव मोदी का रहा हो, चाहे एबीजी शिपयार्ड का रहा हो, या फिर चाहे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जिसने 34,000 करोड़ रुपए का 17 बैंकों से लोन स्कैम किया हो, इन सारे लोगों का लिंक किसी न किसी तरह से बीजेपी से मिल ही जाता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इतने बड़े बड़े लोन फ्रॉड किसके सह पे हो रहा है, किसके समर्थन में हो रहा है, किसका हाथ है इन लोगों के ऊपर कि इतना बड़ा बड़ा लोन फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये सारा का सारा पैसा हमारे देश का पैसा है, हमारे देश के आवाम का पैसा है और इस तरह से इक्का दुक्का लोग 34,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ रुपए घोटाला करके अगर फरार हो जाते हैं तो बताइए ये हमारे देश को लूट रहे हैं और हमारे देश के लुटेरों का समर्थन कौन कर रहा है, साथ कौन दे रहा है, पीछे से इन लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा है। जाहिर सी बात है, बिना सपोर्ट का ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो बिना सपोर्ट का ये हो नहीं सकता और सपोर्ट है तभी तो इतने बड़े बड़े लोन घोटाले हो रहे हैं। बहरहाल, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग ये समझ पाएं कि हमारे देश में किस तरह से लूट मचा हुआ है। तो चलिए, आज तक इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।